ठंड बहुत बढ़ गई थी। टुनटुनी और उसकी बेटी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। टुनटुनी लकड़ियां काटती और उसकी बेटी लकड़ियों का गट्ठर बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थीं, तो क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी तरह जंगल को लकड़ी इकट्ठा करने जाया करती थीं? हाँ बेटी, ये सारे काम मैंने अपनी माँ से सीखा है। वैसे आपको भी ये सारे काम हमसे सीखने हैं। कालू के बच्चे, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सारी सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। तुम जब देखो कोई ना कोई काम बताती रहती हो। तुम हमको आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों मरेंगे अगर जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं की तो। वो टुनटुनी हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल को लकड़ियाँ लेने जाती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलकर जंगल को जाता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था। उसकी नजर टुनटुनी पर पड़ती है। वह टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मुझको कल से तेज बुखार है। प्लीज मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल भाग यहाँ से। आप अपने हाथ से खुद तो लकड़ियाँ काट सकते हैं। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? तुम तो छू छू किए जा रही हो टुनटुनी। देखूंगा तुम भी कैसे इन लकड़ियों से आग जलाती हो। टुनटुनी अपनी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा वहाँ जो छोटी छोटी लकड़ियाँ गिरी हुई थी उनको इकट्ठी करता है। शाम हो जाती है। बेटी चलो, हम लोग नदी से पानी पी आए, उसके बाद आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। टुनटुनी और उसकी बेटी नदी पर जाते हैं। आज तो शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ रुई की जैसी गिर रही थी। छुपा हुआ कालू कौवा टुनटुनी को जाता देखकर उसके घर में घुस जाता है और उनकी सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत छू छू करती थी टुनटुनी। अब देखता हूँ इन गीली लकड़ियों से कैसे आग जलती है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में कालू और गौरी आग जलाए बैठे हुए थे। गौरी, मैं उस टुनटुनी की सारी लकड़ियाँ ही गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब वह चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर हमारी लकड़ियों को आग लग ही नहीं रही है। मगर मम्मा, अपनी तो सारी लकड़ियाँ सूखी हुई थीं, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लग रहा है इन लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी कुछ छोटी लकड़ियाँ अपने पड़ोसी से लेकर आती हूँ। टुनटुनी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरे पास बड़ी लकड़ियाँ हैं और शायद वो गीली भी हैं। उनको आग नहीं लग रही और मेरी बेटी को ठंड भी लग रही है। टुनटुनी बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है। मेरे पास तो हीटर है घर में। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी कालू के पास जाती है। कालू, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चल चल भाग, यहाँ से बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम उन लकड़ियों से आग नहीं जला सकोगी। टुनटुनी रोती हुई वहाँ से घर जा रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। टुनटुनी, टुनटुनी रुको। टुनटुनी रुक जाती है। मैं इस जंगल की परी हूँ। ये सब उस कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। जंगल की अच्छी परी, वो हमारा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे उसका हमेशा अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर लेकर अपने घर को चली जाती है। अब उनका घर बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा, अब हमको तो लकड़ियाँ भी नहीं इकट्ठा करनी पड़ेगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने तो हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती हैं। सुनाओ टुनटुनी, रात कैसे गुजरी? मजा आया हम कौवों से उलझने का। तुम्हारी लकड़ियों पर पानी हमने ही गिराया था। मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था क्योंकि रात में मुझे इस जंगल की परी ने एक जादुई हीटर दिया था। वो जादुई हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और कालू गौरी एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आज रात को जंगल की परी से मैं भी जादुई हीटर लूंगा। फिर रात को कालू कौवा अपने घर में मौजूद लकड़ियों पर खुद ही पानी गिरा देता है। कालू, ऐसा ना हो कि वो जंगल की परी हमको जादुई हीटर दे ही ना और हम ठंड से मर जाए। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई है, मैं मर जाऊंगा। मैं और मेरी पत्नी मर जाएंगे। ठंड से कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर जंगल की परी वहाँ पर आ जाती है। कौवे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम इस जंगल के अच्छे पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत दयालु, ईमानदार और मेहनती हूँ। मेरी मदद करो जंगल की परी। कौवे, तुमने कभी किसी पंछी को परेशान तो नहीं किया? नहीं, माँ ने कहा था कि कभी भी किसी को परेशान मत करना।
तो फिर ये लो, ये जादुई हीटर, ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। कौवा बहुत खुश होता है और वो जादुई हीटर लेकर वहां से चला जाता है। गौरी, मैं भी जंगल की परी से जादुई हीटर ले आया। मैं उसके सामने बहुत रोया। मैंने बहुत अच्छे से नाटक किया। फिर उस जंगल की परी ने हमें भी जादुई हीटर दे दिया। कालू जी, अब जल्दी से इसे चलाओ, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है। फिर कालू कौवा ने उस जादुई हीटर के बटन को ऑन करता है, मगर उस जादुई हीटर से तो ठंडी हवा आने लगती है। ये क्या गौरी, ये हीटर तो ठंडी हवा दे रहा है। कालू कालू, इस हीटर को बंद कर दो, मैं मर जाऊंगी। ये तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। मैं जादुई हीटर तो जरूर हूँ, मगर याद रखना, मैं बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। तुम बुरे हो, आलसी हो, हमेशा दूसरे पक्षियों को तंग करते हो। फिर कौवा और कौवी दोनों सारी रात ठंड में मरते रहते हैं और वह कांप कांप कर रात गुजारते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी लकड़ियां भी गीली कर ली थी। प्यारे दोस्तों, कहानी को बहुत सारा प्यार देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।